हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आज हम बताने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वो क्वेश्चन जो लास्ट ईयर यानी 2020 में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेटेस्ट पैटर्न एग्जाम का कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन से जुड़े क्वेश्चन, इसके आंसर आपको करने हैं। साथ साथ जैसे जैसे आप क्वेश्चंस देखिए, आप अपने कमेंट करिए। और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर 50 क्वेश्चन तक पेपर 1 का था। अब जैसा कि आप जानते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ होता है, तो 50 क्वेश्चंस पेपर 1 के और 51 से लेकर के बाकी के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है इंग्लिश में। आपको यहाँ पर ऑथर का नाम बताना है। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने और आपको इसका आंसर करना है। जो भी आंसर करना चाहे जल्दी से कर सकते हैं। प्रशासन का हर एक स्थान पर वास्तविक यथार्थ के साथ एक नौकरशाही यथार्थ होता है, जो भले ही समय कितना ही बदल जाए अपना प्राधिकार सुरक्षित रखता है। इसका सही आंसर क्या होगा? किसने ये टिप्पणी करी, ऐसा कौन सा राइटर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कार्ल मार्क्स। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप भी यहाँ पर कमेंट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 52 यानी एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड ऑल एडमिनिस्ट्रेशन टुडे इज पॉलिटिकल सिंस इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू पब्लिक इंटरेस्ट। चार ऑप्शंस आपके सामने। आज समस्त प्रशासन राजनीतिक है क्योंकि चूंकि इसे अवश्य ही लोकहित के प्रति संवेदी होना चाहिए। यह किसका कथन है? और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पॉल एप्पलबी। क्वेश्चन नंबर 53, द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्ड ब्लिक, अ कैटेगरी ऑफ 18 बेसिक ह्यूमन मोशंस, ऑल फिजिकल एक्टिविटीज वर डेवलप्ड बाय। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर 4? अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो यहाँ पर एज अ मॉक टेस्ट आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 18 मूल मानव गतियों समस्त शारीरिक गतिविधि की धारणा थेरब्लिक को किसने विकसित किया था? फ्रैंक और लिलियन गिलबर्ट ने। PYQ से 50% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो प्लीज आप लोग भी तैयारी रखिए ऐसे क्वेश्चन के साथ। साथ ही देखिए कि किस तरीके का पैटर्न आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इंटररिलेटेड? क्या होगा? सही होगा इंटररिलेटेड। कौन सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे? इसका सही आंसर होगा कौन सी अवधारणा अंतः संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप वाइन इज ऑफन रिफर्ड एज। ग्रेप वाइन किस तरीके का कम्युनिकेशन है? ये इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आया था। अंगूरी लता को बहुधा किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर होगा अनौपचारिक संप्रेषण यानी ऑप्शन नंबर 3, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 56, द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल अप्रोच टू पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी ट्रेस्ड टू। हिंदी में देखिए, लोक प्रशासन में मनोवैज्ञानिक उपागम के प्रारंभ का श्रेय किसे दिया जा सकता है? और इसका सही आंसर होगा मैरी पार्कर फोलेट। ध्यान से देखिए इसे, मैरी पार्कर फोलेट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कमेंट करते जाइए। द बुक लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक किसने लिखी थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी सेल्जनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, the epistemological approach adopted by Herbert Simon in his book Administrative Behavior is। आंसर करिए। हर्बर्ट साइमन द्वारा अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में अपनाया गया ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण है। ऑप्शन नंबर 3, तार्किक प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair is not correctly matched?
क्या होगा इसका सही आंसर? इसमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? नेतृत्व शैली दिया है और साथ में उसके अभिलक्षण को दिया गया है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कूटनयिक और लक्ष्य निर्धारक प्रतियोजन। ये जो दिया है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who distinguish two type of bureaucracy as punishment center bureaucracy and representative bureaucracy? क्या होगा सही आंसर? दो प्रकार के अधिकारी तंत्र, दंड आधारित अधिकारी तंत्र और प्रतिनिधियात्मक अधिकारी तंत्र का विभेद किसने किया था? इसका सही आंसर है एल्विन गोल्डनर ने। एल्विन गोल्डनर ने इसका विभेद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस बाय उर्विक इज अबाउट। उर्विक का पत्राचार का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 2, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से। Which one of the following verifies the beneficiary under Prime Minister आवास योजना ग्रामीण? इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों का सत्यापन करता है? सही आंसर है ग्राम सभा। क्या आंसर होगा इसका? ग्राम सभा। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन टू ऑब्जर्व 24 अप्रैल एज अ नेशनल पंचायती राज डे? क्या होगा इसका सही आंसर? पेपर 1 के लिए आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आंसर बताइए इसका। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का कारण क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू किए जाने के उपलक्ष्य में मनाना। क्वेश्चन नंबर 64, रीड करिए क्वेश्चन को और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 64 का सही आंसर क्या होगा? यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस संस्था की प्रत्येक 2 माह अवश्य बैठकें अवश्य बुलानी चाहिए, अन्यथा सरपंच के पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। कौन सा सही नहीं है पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65, रीड करिए क्वेश्चन को। हिंदी में देखिए, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किस राज्य में जिला प्रधान के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कमिटी विच डिमांडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर पंचायत। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से पढ़ के आंसर करिए। पंचायतों के लिए सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता की मांग करने वाली समिति की पहचान कीजिए। अशोक मेहता समिति इसका सही आंसर है, याद रखिएगा सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एशिया वॉज रिटन बाय। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर 2, एडवर्ड वेडनर। अपनी तैयारी को चेक करिए कि कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता हैं। Which of the following institutions was created in Britain in 1967 to examine the complaints of maladministration? क्या होगा सही आंसर? कोई प्रशासन संबंधी शिकायतों की पड़ताल के लिए ब्रिटेन में 1967 में कौन सी संस्था बनाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पार्लियामेंट्री कमिश्नर।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन इज, अमेरिकी संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, gerrymandering is associated with which of the following countries? आंसर बताइए इसका। जेरीमैंडरिंग किस देश से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द 24th डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज टू, संसद की 24 विभागीय स्थायी समितियों का प्रमुख कार्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 72, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स since its inception the present government approved the merger of railway budget with the general budget? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं और इसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। क्या होगा सही आंसर इसका? 92। इसकी शुरुआत के कितने वर्षों के बाद वर्तमान सरकार ने रेल बजट के आम बजट में विलय को मंजूरी दी? 92 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73, which one of the following is not the objective of disinvestment? कौन सा विनिवेश का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, कारपोरेट उद्देश्य, जबकि राजस्व संग्रहण, संसाधन जुटाना और जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी विनिवेश का उद्देश्य है। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नहीं है, जहां पर नहीं है उसको कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशेबल अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1989? और इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करते चलिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के अधीन कौन सा दंडनीय नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के पड़ोस में अपशिष्ट पदार्थ का ढेर लगाना। 75 क्वेश्चन नंबर, रीड करिए पूरा क्वेश्चन क्योंकि एग्जाम में भी आपको रीड करना होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान करने और अपमान का प्रयास करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के संदर्भ में क्या सही है? ऑप्शन नंबर 3, जुर्माने के साथ उसके बिना अधिकतम 6 माह का कारावास। विच आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कमेंट करिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय और शोषण के समस्त रूपों में संरक्षण की गारंटी देता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 46। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन पावरमेंट स्कीम लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? जल्दी से रीड करिए। कौन सी एक स्कीम केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई महिला सशक्तिकरण स्कीम नहीं है? सही आंसर है, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3, किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम। महिला सशक्तिकरण स्कीम कौन सी नहीं है? वो है किशोर बालिकाओं के लिए स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर?
माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पॉलिसी साइंस मस्ट इंटीग्रेट नॉलेज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड बिल्ड इट अप इनटू सुपर डिसिप्लिन फोकसिंग ऑन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्वेश्चन को पढ़ो भाई और बताओ इसके सही लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, येजल ड्रोर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, पढ़िए जरा सा इसको। किसने कहा है ये स्टेटमेंट? नीति विश्लेषण की भूमिका राजनीति में सुधार लाने में योगदान करने का है, ना कि उसका विकल्प है। यह कथन किस लेखक का है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विल्डोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक पॉलिसी एज वन स्फीयर ऑफ सोशल एक्शन अफेक्टिंग अदर स्फीयर्स ऑफ सोशल एक्शन इज कॉल्ड। क्या होगा इसका सही आंसर? लोक नीति एक सामाजिक कार्य क्षेत्र है जो अन्य सामाजिक कार्य क्षेत्र को जब प्रभावित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बाह्य परकता। किसी को प्रभावित करता है तो वहां क्या हो जाएगा? बाह्य परकता। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन को रीड करिए इंग्लिश में और बताइए इसका सही आंसर आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? नीति निर्धारण संबंधी नीति का उल्लेख नीति निर्धारण व्यवस्था की विशेषताओं को निम्नवत संदर्भित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेटा नीति। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी एनालिसिस इज टू। जल्दी से देख लीजिए जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो आपके पेपर 2 में आपसे पूछे गए थे 2020 में लेटेस्ट पैटर्न के साथ, देख लीजिए किस तरीके का इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा नीति विश्लेषण का उद्देश्य नीति निर्धारण में अन्वेषणात्मक सहयोग करना है। और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। क्या होगा? द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज नोन एज। प्रशासनिक, फ्रांसीसी प्रशासनिक विधि को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2, ड्राइड एडमिनिस्ट्रेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर फीचर ऑफ गवर्नेंस। जल्दी जल्दी सारे आंसर देख लीजिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है पूरे। एक शासन की मूल विशिष्टताओं का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, पद सोपान। Which among the following is a काशी जुडिशियल बॉडी। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा अर्ध न्यायिक निकाय है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भारतीय प्रेस परिषद अर्ध न्यायिक निकाय है। इन स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चंस आर, कभी कभी पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस पेपर 2 में डाल दिए जाते हैं, तो उसको भी आप लोग को ध्यान से देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है वो पेपर 1 के भी कुछ क्वेश्चंस आ गए हों। ठीक है। 87, असंरचित साक्षात्कार में प्रश्न कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर 4, ना तो विषय वस्तु ना ही रूप में पूर्व निर्धारित। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ सोशल केस वर्क। कौन सी सामाजिक एकल कार्य की तकनीकी नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, लॉबिंग करना। सोशियोग्राम एंड सोशमेट्री आर टेक्निक यूज टू मेजर। समाज आलेख समाजमिति तकनीकों का माप किसके लिए मापन किया जाता है, यानी किसके लिए उपयोग किया जाता है? सही आंसर है अंतर व्यक्तिक संबंध। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन, अगर देखना हो तो दोबारा रिपीट करके भी वीडियो देख सकते हैं आप। कैजुअल स्टडीज इन सोशल रिसर्च रिफर्स टू। सामाजिक शोध में कारणात्मक अध्ययन का संकेत किस की ओर है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कारण और प्रभाव के संबंधों का विश्लेषण करना। अब देखिए एक इस तरीके का क्वेश्चन है जहां पे आपको यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं और नीचे आपको कोड में आंसर करना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? पॉज करके भी आप वीडियो को 2 मिनट के लिए देख लीजिए और फिर आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए कि आपका आंसर क्या सही है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध किया गया, किसने किया? कौन सी यहाँ पर ऐसे सिद्धांत या विचारधारा थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी यानी लोक चयन सिद्धांत, उत्तर आधुनिक विचारधारा, आलोचनात्मक सिद्धांत, जिसने की राजनीति प्रशासन द्विभाजन का विरोध किया था। याद रखिएगा, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको फिर देखने को मिलेंगे। द साइंटिफिक अप्रोच टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, लोक प्रशासन के वैज्ञानिक उपागम की विशेषता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए, बी, सी, एक रूपी ज्ञान, एकल विषयात्मकता, प्रत्यक्षवादी। और जिसको भी ये पीडीएफ फ्री में चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पे ये हम अवेलेबल करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी एज प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर? यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श प्रकार के नौकरशाही की कौन सी विशेषता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और बी। पीडीएफ में आराम से देख लीजिएगा क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ना समझ में आए। Which of the following is a true of the approach adopted by H.A. Simon in his book Administrative Behavior? ये भी पूछ लिया जाता है कि साइमन की बुक कौन सी है। कई बुक्स के नेम दिए होते हैं और उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी जो बुक राइटर हैं और बुक उनकी कौन सी है। वो भी कभी कभी मैचिंग में आपसे पूछ ली जाती है, तो तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94, आंसर करिए इसका। ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 ए और सी इसका सही आंसर है। तार्किक और मानकीय उपागम और तार्किक प्रत्यक्षवादी उपागम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आने लगे लॉन्ग क्वेश्चन, देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को रीड करिए और इस कोड में आंसर करिए। हिंदी में देखिए, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा कौन से बदलाव कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विद्यमान प्रावधानों को सख्त बनाए जाने का प्रयोजन है? नीचे विकल्प दिए गए हैं जिसमें से आपको सही उत्तर का सिलेक्शन करना है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और डी। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 डज नॉट अलाउ अ पर्सन टू कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन इफ नॉट रजिस्टर्ड एज वोटर इन द पर्टिकुलर स्टेट? ऐसा ही ये नया पैटर्न है एग्जाम का, तो ध्यान रखिए इस चीज को कि इसी पैटर्न के थ्रू देखिए नीचे जो है करेक्ट आंसर दिए गए हैं और उसी में ही से आपको आंसर चूज करना है। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आने लगे हैं देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस, अब आपको दिखने लगे होंगे, आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश वर्जन अभी आपने देखा, अभी इंग्लिश में हिंदी में देखिए। भारतीय संविधान में उल्लिखित सिविल सेवकों की बर्खास्तगी से संबंधित प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत की उत्पत्ति का मूल क्या है?
यहां पर पूरे ऑप्शंस पढ़ लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कॉमन लॉ और इंग्लिश सिविल सेवा में नियम। इंग्लिश में भी अगर आप क्वेश्चन के आंसर देखना चाहते हैं तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्टली ग्रुप ज्वाइन करिए और वहां ये पीडीएफ देखिए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। हिंदी में देखिए, भारत में लोकपाल की स्थापना के बारे में कौन सा सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, सी और डी आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। लोकपाल की स्थापना के बारे में कौन सा सही है? ये 3 ऑप्शन सही हैं। फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया जिसको आपको पढ़ना है। पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 99 पे आ गए अब हम लोग। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम के अनिवार्य उपबंध सही तरीके से सूचीबद्ध किए गए हैं किसमें? ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए, बी और डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कलेक्ट अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक्स? आंसर क्या होगा इसका? यहां पर आपने अभी आंसर देखा, क्वेश्चन पढ़ लिया ना सबने? यहां देखिए, फ्रेडरिक्स के अनुसार कलेक्ट की विशेषताओं में कौन सी शामिल है? आप कहेंगे बहुत जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जल्दी अगर नहीं दिखाएंगे तो ये 100 क्वेश्चन में अगर आराम से चलेंगे तो आराम से आपका 1 घंटा चला जाएगा और फिर आप कहोगे कि मैडम बहुत टाइम लग गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस भी दिखा रही हूं 2020 के PYQ यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिससे आपको पता चल जाए कि कैसा पैटर्न है और कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 101, आंसर करिए इसका आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू? जहां पर नॉट ट्रू है कि ट्रू है, इसको पहचानना जरूरी है। क्या होगा इसका सही आंसर? ध्यान से इसको देखिए। जापान सरकार के राष्ट्रीय कार्मिक अभिकरण के संबंध में कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है? आंसर होगा 3, सी और डी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को और आंसर देख लीजिए क्या है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? यहां पर पढ़िए और इसी से ही आपको इस कोड में आंसर करना है। हिंदी में देखिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन के संबंध में क्या सही है? तो सही क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये परा सांस्कृतिक, पर सांस्थानिक, परा राष्ट्रीय प्रकृति है। इसने प्रांतवाद, क्षेत्रवाद की संकीर्णता के उन्मूलन में सहायता प्रदान की है। यह प्रयोगकर्ता उन्मुख है, यह गलत है। यह ज्ञान मात्र के लिए ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज जो भी जिनको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो कि सही इंफॉर्मेशन है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए जल्दी से। पॉज करके भी आप इसका टेस्ट खुद से दे सकते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और डी ओनली। कृषक समाज की विशेषताएं फ्रेडरिक्स के अनुसार कौन सी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following programs are a part of financial inclusion program?
हिंदी में देखिए, कौन सा कार्यक्रम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का हिस्सा है? देखिए, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आते हैं और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री जन योजना मुद्रा योजना कार्यक्रम वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का हिस्सा है, यानी ए और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी यूनिट कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? संगठन के बहु इकाई कंपनी प्रकार के उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन ए विविध संसाधनों का एकीकरण, ऑप्शन बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन डी शोध और विकास में स्वनिर्भरता, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना लेंथी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मेरा टारगेट है कि अभी आपको सारे के सारे जो 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे आपको बता सकें, जो 2020 में आपसे पूछे गए। आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र अति सक्रिय बहु आपदा और प्रौद्योगिकी चलित रणनीति विकसित कर एक सुरक्षित और आपदा प्रतिस्पंदी भारत का निर्माण करना राष्ट्रीय अंतर्दृष्टि है। क्या चीज? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 फिर से देखिए, एक लेंथी क्वेश्चन। इंग्लिश वाले आराम से पॉज करके या स्पीड कम करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है ऑप्शन नंबर 3, यानी सी और डी। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि अभी हो सकता है ये स्टेटमेंट में है, हो सकता है आपसे मल्टीपल चॉइस में, मैचिंग में या फिर असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 108। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में कौन सा निम्नलिखित राज्य आच्छादित होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, बी और डी, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए अपने आप से, एग्जाम में खुद से ही आपको पढ़ना होगा और चाहो तो वीडियो की स्पीड कम कर सकते हो आप अपने YouTube पे, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना, चाहो तो स्पीड कम कर लेना अगर लगे कि स्पीड ज्यादा है। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। स्पीड का भी एक आंसर वहां पर आता है, जैसे आप अपना क्वालिटी चेक करते हो ना, उसी तरीके स्पीड का भी आता है कि नॉर्मल है या क्या रखनी है, तो 0.25 रख देना सबसे कम स्पीड। धीरे धीरे वीडियो चलेगा और पूरे क्वेश्चन आराम से दिखेंगे। बढ़ाना हो तो बढ़ा भी सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिसी एवेल्यूएशन? क्या होगा इसका सही आंसर? नीति आकलन के उद्देश्य कौन कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बी और सी, नीति की कुशलता का आकलन, नीति के प्रभाव को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 नंबर 50 के 50 जो पेपर 1 के क्वेश्चन है उसके लिए प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पर आपको पेपर 1 के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी इसका आंसर बताओ भाई, क्या होगा? पेपर 1 के सारे मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, इसलिए आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वीडियोस में देख सकते हो, चैनल पे जाके। प्रतिसंवेदी प्रशासन की विशिष्टताओं के संबंध में कौन सा सही है? तो बेटा बी, सी और डी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन करने बड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं एग्जाम में, जब 1 घंटा 3 घंटे का समय मिलता है और एक साथ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करने हैं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि क्या पहले सॉल्व करें। इसलिए प्रैक्टिस बना के रखो। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बेटा सी और डी इसका सही आंसर है। यह भारत का एक संवैधानिक निकाय है। यह उन क्रियाकलापों के निवारण के लिए उत्तरदायी है जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव होता है। जल्दी से बचे हुए क्वेश्चंस भी कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? ये तो पेपर 1 में भी आती है, पढ़ लीजिए इसको। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा कथन यादृच्छिक प्रतिदर्श के बारे में सही है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी ए और सी। उस जनसंख्या से लिया गया जिसमें समरूपी समूह नहीं है, साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श पद्धति अपनाकर प्रत्येक उपसंख्या से मदों का चयन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी किसमें होती है, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप हैं, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शंस देख लीजिए, कौन से माप है केंद्रीय प्रवृत्ति के? तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, जबकि ऑप्शन नंबर सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। Which of the following statements are correct about multi-stage random sampling? ये क्वेश्चन आपके पेपर 1 में भी आता है, जहां पर रैंडम सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी, हर एक से संबंधित कुछ ना कुछ क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुचरणीय यादृच्छिक प्रतिदर्श के बारे में क्या सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी ए, बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ लीजिए इसको आराम से कि क्या आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई है मैचिंग। डेवलपमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट 1 में दिया है और उसके फीचर्स दिए गए हैं, और आपको बतानी है मैचिंग इन कोड्स में क्या होगा इस मैचिंग का सही आंसर। स्पीड कम कर लीजिएगा, अगर आपको लगे वीडियो कुछ ज्यादा ही फास्ट है तो स्पीड कम कर लीजिएगा, अगर आपको लगे वीडियो स्लो है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नवलोक प्रशासन, नियामक और ग्राहक उन्मुखी नवलोक प्रबंधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकार के कार्यों को कम करना, लोक शासन के सिद्धांत, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर समाज और एजेंसियों के नेटवर्क को सम्मिलित करना, तुलनात्मक यानी भिन्न भिन्न देशों के विकास के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। फिर से एक मैचिंग आपके सामने। यहाँ ऑथर, जैसे देखिए अभी हमने आपसे कहा था ऑथर यहाँ दिए हैं, यहाँ कॉन्सेप्ट दिए हैं, और कभी कभी यहाँ पर बुक्स भी दी होती हैं। तो जब आपको ऑथर, उनकी बुक्स, उनके कॉन्सेप्ट पता होंगे तभी आप इनके आंसर दे पाएंगे। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लेखक और उनकी अवधारणाओं में चेस्टर बर्नार्ड। ऑप्शन नंबर 4, उदासीनता प्रक्षेत्र, लिकर्ट क्या होगा, लिंकिंग पेन, येजे किल्ड्रोर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 और क्रिस ऑप्शन नंबर 1, परिपक्वता अपरिपक्वता सिद्धांत। इंग्लिश वाले भी आराम से इस पीडीएफ में आंसर कर सकते हैं। फिर से आ गई है देखिए एक मैचिंग। आंसर बताइए, नेम ऑफ जिला परिषद और इसके स्टेट्स दिए हुए हैं, क्या होगा इस मैचिंग का सही आंसर।
जिला परिषद का नाम और राज्य। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 महकमा परिषद असम, जिला विकास परिषद तमिलनाडु, जिला प्रजा परिषद ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश, जिला पंचायत गुजरात। नोट डाउन कर लीजिएगा सब लोग क्योंकि पूछा जा सकता है। लो भाई फिर से आगे मैचिंग। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? यहां कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दी गई है और ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए हिंदी में संवैधानिक निकाय और अनुक्षेत्र, और इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आपको लगता है कि नहीं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते हैं, आप स्पीड कम कर लो वीडियो की और मेरे आंसर करने से पहले पहले सबके आंसर कर दो। ऑप्शन नंबर 2 राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के, राज्य वित्त आयोग 243 आई, जिला योजना समिति ऑप्शन नंबर 3 2D महानगर समिति ऑप्शन नंबर 4 243 2E। लो भाई फिर से एक मैचिंग। क्या बात है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ मैच करानी है। क्या बात, बताइए जल्दी से इसका आंसर। सामाजिक समानता, क्या होगा इसका सही आंसर? भाई जल्दी बोलो। पॉज कर लो, नहीं तो मेरी आवाज म्यूट कर दो और फिर आंसर करो। अगर ज्यादा ही अपने आप को चैलेंज करना चाहते हो तो मच बेटर है कि मेरी आवाज म्यूट कर दो और उसके बाद सारे आंसर करो। सामाजिक समानता, नवलोक प्रशासन, परासांस्कृतिक प्रशासनिक अध्ययन, तुलनात्मक, विकासशील समाज में सामाजिक समूह क्लेक्स, विकासशील देशों में प्रशासनिक उपव्यवस्था साला। फिर से एक मैचिंग, अप्रोच और फीचर्स। जल्दी से इस मैचिंग का आंसर करिए। यहां अप्रोच दी गई है और इनके फीचर्स दिए गए हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो आज अभी आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। पीवाईक्यू यानी लेटेस्ट पीवाईक्यू जानना कि कैसा पैटर्न आया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी आधिकारिक तंत्रीय वैध विवेकपूर्ण प्राधिकार, व्यवहारात्मक प्रशासनिक व्यवस्था में मानव व्यवस्था का विश्लेषण, सामान्य प्रणाली, समाज में एक उप प्रणाली के रूप में प्रशासनिक प्रणाली, परिस्थितिकी ऑप्शन नंबर 1 कृषि का, ट्रांसटिया और औद्योगिक का। अरे भाई वाह, फिर से एक मैचिंग। नेम और एरिया, सोचो अगर आपने मैचिंग में 2 ऑप्शन भी आपको पता है तो बाकी की मैचिंग के 2 तो अपने आप पता लग जाएंगे। इसलिए इसलिए भैया बहुत ध्यान से, यहां समितियां दी गई हैं, यहां समितियां दी गई हैं, कमेटीज दी गई हैं और उससे रिलेटेड आपको बताना है कि किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बेटा 2 इसका सही है, राजा चलैया कार कर सुधार समिति से संबंधित है। विजय केलकर सार्वजनिक निजी भागीदारी, पीएल टंडन कार्यशील पूंजी, नरसिंगम वित्तीय क्षेत्र सुधार। फिर से एक मैचिंग, बहुत सही। आर्टिकल दिए हैं और प्रोविजन दिए गए हैं, आंसर करिए इसका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर। अब तो मतलब इसको अगर आपने कर लिया ना यार, तो मतलब क्या बताऊं मैं। सही आंसर बताइए जल्दी से। अनुक्षेत्र, अनुच्छेद और उपबंध ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 273 प्रतिपूरक अनुदान, 275 जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अनुदान, अनुच्छेद 275 का वन कितना हुआ? वित्तीय आवश्यकता अनुदान। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 282 विवेकाधीन अनुदान। इसमें से अगर 2 भी आपको सही से आते हैं तो मतलब तो फिर बाकी तो कर लोगे आराम से यार। आर्टिकल, फिर से आर्टिकल पूछे गए और किससे संबंधित हैं ये आपको आंसर करना है। आंसर करो भाई। अनुच्छेद दिए गए हैं, सही आंसर होगा
अनुच्छेद, आंसर मिलाओ भाई। डी आंसर सही होगा। ये अब आप लोग मिलाना, ठीक है, इसको देखना, इसका सही आंसर मिला के समझना, फिर से देखो। वाओ, ऑथर और कॉन्सेप्ट, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ बेटा। ऑथर दिया है और उनके कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इसमें से अगर दो का भी आपको सही पता है तो बाकी तो आराम से सॉल्व कर लोगे। लेखक और विचार, थोड़े से क्वेश्चन रह गए, बस थोड़ा सा और। ऑप्शन नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जेम्स मार्च साइमन। ऑप्शन नंबर 2 बाधित तार्किकता निस्कानन। ऑप्शन नंबर 4 लोक चयन सिद्धांत चार्ल्स किसका होगा, वार्धिकतावाद का। येस्कल ड्रोर तार्किक विस्तृत निर्णय। ये मल्टीपल चॉइस में सिंगल क्वेश्चन भी आता है। 126, जल्दी आंसर करो भाई। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डेवलपमेंट हुए उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। काल क्रमानुसार पहचान कीजिए लोक प्रशासन की निम्नलिखित परिवर्तनों की उनके काल के अनुसार। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 BACD, यानी पहले क्या आएगा, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, फिर प्रबंधन के रूप में लोक प्रशासन, फिर नव लोक प्रबंधन, और फिर आएगा लोक प्रशासन सबसे लास्ट में। अगर ये मैचिंग फिर से रिपीट हो जाए तो ध्यान रखना। अब्राहम मॉस्लो के क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नीड हायरार्की ऑफ अब्राहम मॉस्लो। बताओ भाई इसका सही आंसर। थोड़ी लंबी क्लास जरूर है, लेकिन अगर आपने ये पढ़ ली तो बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आरोही क्रम में पहचान करना है इनका। ऑप्शन नंबर 3 होगा सही आंसर। सबसे पहले क्या आएगा, शारीरिक आवश्यकताएं। मॉस्लो के आवश्यकता उत्क्रम की आरोही क्रम की पहचान करनी है। शारीरिक आवश्यकताएं, अपनत्व भाव संबंधी आवश्यकताएं, सम्मान संबंधी आवश्यकता, लास्ट में आएगा आत्म सिद्धि। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन को रीड करो या फिर पॉज करके भी आप इसका आंसर कर सकते हो। काल क्रमानुसार बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। काल क्रमानुसार सबसे पहले क्या आया, भारत सरकार के पुनर्गठन समिति रिपोर्ट, फिर भारत में लोक प्रशासन पर सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट, फिर आया भ्रष्टाचार निवारण संबंधी समिति, आर्थिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, और सबसे लास्ट में चंदा समिति की रिपोर्ट, उच्च सिविल सेवा की भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित। याद रखिएगा ये चीज। फिर से आ गई मैचिंग, आंसर करिए। पूरे 100 क्वेश्चन है यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ये कर लेंगे तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% आपके पास फिर से रिपीट होकर आएगा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहां पर इसको पढ़ लेना, ये पीडीएफ मैं दे दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी आपको फिनिश करवा देते हैं। Arrange in chronological order in which the following programs were initiated by the government of India. अगर आपने ये बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो यकीन मानो बहुत आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम को काल क्रमानुसार लगाइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। सबसे पहले कौन सा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके बाद भारत निर्माण योजना, उसके बाद पिछड़ा क्षेत्र महानिधि कार्यक्रम, और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ये फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बिल्कुल टेंशन ना लो, टेलीग्राम ज्वाइन करो। अरेंज द फॉलोइंग नेम ऑफ चेयरमैन फाइनेंस कमीशन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं
जिनको उन्होंने बोला है काल क्रमानुसार लगाइए, पहले कौन आए बाद में कौन आए? वित्त आयोग के अध्यक्ष। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी, BADC। सबसे पहले रंगराजन, फिर विजय केलकर, फिर YV रेड्डी और सबसे लास्ट में NK सिंह। इनको पढ़ लेना जितने भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। Which one of the following documents related to budgets are mandated by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act? क्या होगा इसका सही आंसर? बजट से संबंधित कौन सा दस्तावेज राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा अधिदेशित है? ऑप्शन नंबर 1 ABC। पढ़ लीजिए क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर स्क्रीन पे आपके सामने। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन पब्लिक पॉलिसी साइकिल इन अ सिक्वेंशियल फॉर्म। क्या होगा इसका सही आंसर? लोक नीति चक्र के चरणों का कालानुसार जो है क्रम लगाइए। सही आंसर क्या होगा? CADB इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन देयर सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फिर से रिपीट करेगा NTA, तो कोई भी क्वेश्चन को छोड़िए मत, जिसमें भी सॉल्व करना चाहते हैं उसमें सॉल्व करिए। हिंदी में करना चाहे हिंदी में करिए, इंग्लिश में करना चाहे इंग्लिश में करिए। पूरे 100 क्वेश्चन है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 2020 में पूछे गए प्रश्न। आंकड़ा प्रक्रमण के अनुसार उनके सोपानों को क्रमानुसार लगाइए। सही आंसर होगा CBAD। आंकड़ा संपादन, आंकड़ा कूट संकेतन, आंकड़ा वर्गीकरण और लास्ट में आंकड़े की सारणी बनती है, तो सारणी सबसे लास्ट में। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब ये बताओ रिसर्च प्रोसेस पेपर 1 का है लेकिन डाल दिया यहां पे पेपर 2 में डाल दिया, ठीक है। इसलिए कई ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं जो पेपर 1 से पेपर 2 में पूछ दिए जाएं। अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, शोध प्रक्रिया के सोपानों को क्रमानुसार लगाइए। सबसे पहले अवधारणा और सिद्धांतों की समीक्षा, फिर शोध अभिकल्प तैयार करना, प्रतिदर्श अभिकल्प निर्धारण करना, उसके बाद में क्या होगा? प्राकल्पना परीक्षण और लास्ट में सामान्यीकरण और निर्वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन आपके सामने। वही मैं सोचूं अभी तक असर्शन रीजन क्यों नहीं आया। पढ़ लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको बाद में म्यूट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। फिर से देखिए कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। NTA की तरफ से जितने भी आपको ऑफिशियल आंसर की में आंसर दिए गए हैं सबके सब आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी दोनों सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लीजिए। फिर से आ गया एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन।
ऐसे ही आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। चाहे तो आप एनटीए की साइट पर भी एक बार मॉक टेस्ट दे सकते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 1 दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बस थोड़े से बेटा क्वेश्चन रह गए, जल्दी से फिर से बताइए असर्शन रीजन का ये क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा इसका? स्पीड कम कर लीजिएगा, अगर आपको लगे स्पीड ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है वीडियो, तो प्लीज इसको आप लोग क्वालिटी एडजस्ट कर लीजिएगा, स्पीड एडजस्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आप अगर समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो आराम से पढ़ सके। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग स्पीड एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे आ गया आपका कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन। इस कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन ये देखिए, आरसी आपके पेपर 2 में भी आपको देखने को मिल रही है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 मैं दे दूंगी ये पीडीएफ, तो एक बार आप लोग सब लोग चेक कर लेना अपने आंसर। आरसी का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। मैं आंसर बता रही हूं और ये पीडीएफ में आप लोग सर्च करना कि मैंने जो आंसर दिए हैं ये सही है कि गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 पढ़ लेना सब लोग प्लीज आरसी को। लो भाई, 2 आरसी हैं, ये देखिए आप पेपर 2 में 2 आरसी आपसे पूछी जा रही हैं। अभी आपके सामने मैंने 2020 का पैटर्न बताया है आपको कि आपको 2 आरसी यानी 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स नहीं, 10 क्वेश्चन इंटू 2 कर दो बेटा, यानी 20 क्वेश्चन, 20 जो नंबर हैं आपके वो सिर्फ आरसी से आ सकते हैं अगर आपने आरसी को पढ़ के सॉल्व किया। तो ये 2 आरसी आएंगी आपके सामने 5-5 नंबर की। देखिए 2 आरसी आपको पेपर 2 में दिख रही है, पेपर 1 में भी आरसी आपको दिखेगी। देखिए, इसलिए जितना हो सके इसको तैयारी करो और आंसर हर एक का चेक करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि मैं कुछ आंसर इसमें देखूंगी, अगर सही नहीं लगाऊंगी, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर सको। टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं सॉल्व करवा देती। पेपर 1 में तो मैंने बताया है कैसे सॉल्व करना है, उसी तरीके से इसमें भी आपको सॉल्व करना है। 2 आरसी देखने को मिल रही है तो अपनी आरसी तैयार कर लो, क्योंकि 20 मार्क्स तो अब सिर्फ आपके आरसी के ही हैं। और यहाँ पर आप अपना क्रॉस चेक कर लेने क्वेश्चन को, आंसर को। और यहाँ पर आपके 150, हमने कहाँ से शुरू किया था? 51 से, क्योंकि 51 से पहले के पेपर 1 के क्वेश्चंस थे जो कि आपको ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जरा ये देखो इसका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उसके बाद 50 क्वेश्चन के लिए प्लेलिस्ट चेक कर लो, या फिर आप जो है वीडियो चेक कर सकते हो PYQ के, उसमें आपको पेपर 1 के सारे PYQ मिल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने आपको 100 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं जो 2020 में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल पे, अपने ग्रुप्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट फिर से एक क्लास लेकर। थैंक यू सो मच।